मज़ाहिया कहानी धमाके से तामीर। ये कहानी है पप्पू मिस्त्री की, जो मोहल्ले का सबसे निकम्मा और सुस्त मिस्त्री था। लोग कहते थे कि अगर पप्पू से ईंट रखवाओ तो वो दोपहर की चाय के बाद ही दूसरी ईंट रखने का सोचता है, इसीलिए मोहल्ले में उसकी कोई दाल नहीं गलती थी। एक दिन पप्पू ने सोचा कि वो कोई ऐसा काम करे जो सबको हैरान कर दे। वो बम बनाने वाले चाचा दीनू के पास पहुंचा और कहा, चाचा कोई ऐसा धमाका करो कि बगैर मजदूरी के पूरा घर बन जाए। चाचा दीनू, जो खुद भी फारिग बैठा था, खिलखिलाकर हंसा और बोला, ओए पप्पू, ये कोई टॉफी का काम नहीं, लेकिन अगर तू बजिद है तो एक तजर्बा कर लेते हैं। चाचा दीनू ने अपनी पुरानी जेब से एक चमकता हुआ सुर्ख बटन निकाला और एक जबरदस्त प्लान बनाया। धमाके की तैयारी। अगले दिन पूरा मोहल्ला एक खुले मैदान में जमा था, जहां पप्पू और चाचा दीनू ने पुरानी ईंटें, सरिया, सीमेंट और लकड़ी के टुकड़े तरतीब से रख दिए। प्लान ये था कि जैसे ही धमाका होगा, सब चीजें उड़कर एक तरतीब में गिर जाएंगी और एक जबरदस्त घर बन जाएगा। पप्पू ने जोश में सुर्ख बटन दबाया और बूम, ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि पप्पू के कानों में भिनभिनाहट शुरू हो गई। चाचा दीनू की दाढ़ी झुलस गई और सारे मोहल्ले वाले धूल में नहा गए। नतीजा हैरान कुन। जब धुआं छटा तो सबने देखा कि वाकई एक जबरदस्त 2 मंजिला घर खड़ा था। सब हैरान थे, खुद पप्पू भी। मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी रमजान ने सर खुजाया और बोला, बेटा ये कैसे हो गया? चाचा दीनू अपनी जलती हुई दाढ़ी बुझाते हुए बोला, अरे कमबख्तो, धमाका हुआ तो ईंटें सीधी पड़ना शुरू हो गईं, सरिया खड़ा हो गया और सीमेंट धमाके की गर्मी से जम गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई माहिर इंजीनियर ने घर बनाया हो। पप्पू की शोहरत। इसके बाद पप्पू बम मिस्त्री के नाम से मशहूर हो गया। लोग अपने प्लाट पर उससे धमाका करवाकर घर बनवाने लगे और यूं पप्पू, जो कभी सबसे निकम्मा मिस्त्री था, मोहल्ले का सबसे मसरूफ और अमीर तरीन मिस्त्री बन गया। उम्मीद है आपको बिग बैंग थ्योरी समझ आ गई होगी।